मेरी डिजिटल फैमिली कैसे हैं आप सब। सोनू आप सबका वेलकम करती है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक टॉपिक बहुत ज़्यादा आम रहा और वो टॉपिक था पाकिस्तान में एक फ़ैशन वीक मनाया गया, कोटूर वीक मनाया गया और उसमें हर जो हमारी एक्ट्रेस है या मॉडल है उनके ड्रेसेस को लेके हर बंदे ने, हर कॉमन मैन ने जिसके हाथ में भी मोबाइल था या जो थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसने अपना रिव्यू दिया, या मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूँगी तनकीद का निशाना बनाया। वो हम देखते रहे। उसके बाद जी हुआ ये कि फिर नादिया ख़ान एक हमारी बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो 365 चैनल पे रिव्यूज़ और रिएक्शन का ही एक प्रोग्राम करती हैं जिसमें लोग उनको कॉल करते हैं और वो उससे उन लोगों से वो जवाब लेती हैं। उनका काम सिर्फ सवाल करना है। एनीवेज़ उसके बाद मैंने प्रोग्राम देखा, उन्हीं का मैंने प्रोग्राम देखा, मैं हवाला दे रही हूँ, जिसमें उन्होंने दीपक परवानी जो कि हमारे मुल्क के बहुत नामवर फैशन डिज़ाइनर हैं, उनको उन्होंने कॉल पे लिया और उनका मौक़िफ़ जाना। फिर 3-4 एक्ट्रेसेस का उन्होंने मौक़िफ़ जाना, जिसमें अब मैं बात को शॉर्ट करती हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। लब्बे लुबाब ये था इन सब लोगों का कहना कि फ़ैशन वीक है और स्टाइल अवार्ड्स हैं, तो इसके ऊपर क्या हम शलवार कमीज़ पहन के चले जाएं, या इसका ताल्लुक़ हमारे कल्चर से कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। आई एग्रीड। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये होगा कि अगर कुछ लोगों के जहन में ये बात समझ में आ जाए तो मुझे लगेगा मेरी वीडियो सक्सेसफुल हो गई। इसलिए मैं शुरू में बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई 100% एग्रीड कि ये हमारे कल्चर की अक्कासी नहीं करता। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो कपड़े आपने पहनाए, कपड़ों के नाम के ऊपर जो उनको उन ख़वातीन के इर्द गिर्द सिर्फ लपेटा गया कपड़ा, ये कपड़े कहाँ पहनने जाते हैं? ये क्या पाकिस्तान में कोई मेट गाला हो रहा था जहाँ पे आप पहना रहे थे कपड़े? और वन मोर थिंग जो कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड करूँगी, कोशिश होगी कि मैं अटैचमेंट लगा सकूँ। मेट गाला में हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था सरवत गिलानी ने और उनके साथ सानिया सईद गई थी। मेट गाला जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है, अगर वो चाहती तो वो वहाँ पर ये नंग धड़ंग मचा सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ग्रेसफुली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और मेरा दीपक परवानी से, मेरा इसके साथ लाइबा एक आई थी वो, और जितने भी एक्ट्रेस हैं जहाँ जहाँ तक वीडियो जाए, हानिया आमिर हो गई, स्पेशली यशमा गिल हो गई, इन सब लोगों से मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि क्या नंग धड़ंग ही फैशन है? क्या आप ढंग के कपड़े पहन के, हम तो कल्चर की चलो बात ही नहीं करते, क्या तमीज़ के दायरे में रह के आप कोई अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? अब इसी में मैं एक बात करूँगी कि किसी की नज़र से गुजरा हो मावरा, हालांकि आई पर्सनली बिलीव मैंने उनका बहुत ज़्यादा काम नहीं देखा, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगी। लेकिन मावरा की ड्रेसिंग अगर आप देखो, शी लुक्स अमेज्ड। क्या वो इस फैशन वीक का हिस्सा नहीं थी? या अगर सोचा जाए तो क्या आपके फैशन की सेंस मावरा को नहीं थी, जो आपने ये एक लगाया कि जी फैशन वीक है तो फैशन वीक में आपने नंगे ही होके जाना है? तो जो आपने पहनाया था आप ये भी छोड़ देते ना सर, दीपक साहब और जितने भी इस तरह के इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं जो डिज़ाइनर्स हैं जी, तो आप बिगनीज़ पहना देते ख़वातीन को। वो तो ज़्यादा इंटरनेशनली चलती हैं। बिगनीज़ में तो बड़ा शूट होता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में भी। इवन आज का जो दौर है, अगर आप रिसर्च करो तो आज के दौर में बिगनीज़ का जो शूट होता था पहले मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए, बहुत सारी गर्ल्स ने बायकॉट किया कि हम ये नहीं पहन सकते, तो अब तो उन्होंने भी इस चीज़ को मना कर दिया। उनकी एक स्पेशल कैटेगरी फॉल करती थी जिसको उन्होंने बंद कर दिया है कि ओके फ़ाइन, हम बिगनी शूट नहीं करेंगे। तो अगर आप इस लेवल पे सोच रहे हो कि जी हमने इंटरनेशनली दिखाना है और हमने अपनी मॉडल्स के जिस्म को दिखाना है, कपड़ा सिर्फ लपेट रहे हैं थानों की सूरत में, वो यूँ लटकता जा रहा होगा, 3 बंदे उसको घसीट रहे होंगे, तो भाई अगर थोड़ा सा कंधे पे डाल दोगे तो क्या चला जाएगा?
साड़ी इतना अच्छा ड्रेस है, शलवार कमीज ना पहनो, गाउन इतने इतने खूबसूरत हैं। पाकिस्तानी शादियों में देख लो, आप लोगों से 10,000 गुना ज़्यादा आम घर की औरत जो है ना, उसने इतनी अच्छी मैक्सीज और इतने इतने खूबसूरत गाउन्स कैरी किए होते हैं कि लग नहीं रहा होता कि ये वाकई पाकिस्तानी एक आम शादी है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड फैशन इंडस्ट्री में बहुत आगे चला गया। समझ में नहीं आती कि ये डिज़ाइनर कौन डिज़ाइनर है जो इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हैं और फिर बाद में बड़े सो कॉल्ड आके धड़ल्ले से बोलते हैं जी कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए इंटरनेशनली। तो मुझे एक बात बताएं, हमारे तो वज़ीर आला सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा पूरी दुनिया के टूर्स पे रहती हैं, तो वो भी क्या आपकी तरह यही नंग धड़ंग मचाना शुरू कर दें? आई हैट्स ऑफ दैट लेडी कि मैंने हमेशा उनको एलिगेंस और डिग्निटी के साथ देखा है। इंटरनेशनली जाने का मतलब ये नहीं है। आई ऑल्सो वेयर वेस्टर्न क्लोथ और मैं इसीलिए इस वक्त भी उसमें ही ट्रैक सूट में अपनी ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि कोई फतवा ना लगे। मैं ये नहीं कहना चाहती, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, वो जो बंदा इंसान पहनना चाहे वो पहन सकता है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर रखूँगी, मेरी वीडियो अगर किसी भी ज़रिए से किसी बड़े इन्फ्लुएंसर तक चली जाए तो नादिया खान जी तक भी अगर स्पेशली चली जाए। हानिया आमिर, मेरा आपसे सवाल है, जब आपको इंडिया में काम करने का मौका मिला था दिलजीत दोसांझ के साथ, उस वक्त तो आपने अपने कपड़ों का बड़ा ख्याल किया था कि नहीं मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मैंने इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनने, मैंने लॉन्ग ड्रेसेस पहनने। इवन उनके साथ निरूपा बाजवा थी, शायद निरूपा थी, मुझे नाम नहीं याद, जो चुड़ैल का उन्होंने करेक्टर किया था, उन्होंने बड़े फैंसी गाउन पहने थे। उस वक्त तो आपको बड़ा पेट्रोटिज्म याद आ गया था। और अब जब फैशन का नाम आता है, लक्स फैशन वीक हो, हम स्टाइल अवार्ड्स हो जाए, ब्राइडल कोटूर वीक हो जाए, उसमें आप नंगे पुंगे कपड़े पहन के पता नहीं क्या दिखाते हो ये कपड़े। अच्छा, और फिर ये कपड़े, अब मैं आपको ऑडियंस में आपको एक चीज़ ये बताऊंगी कि जब ये कपड़े इनसे इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी की कोई भी लड़की अगर ये कपड़े पहने तो उसके ऊपर सारे धावा बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्यों नहीं बोलते आप सब लोग, स्पेशली इंडस्ट्री के लोग? अगर आप देख लो, जो मेल हजरात होंगे उन्होंने लेयरिंग की होगी, 4-5-6 कपड़ों की उन्होंने लेयरिंग की होगी। लेकिन अगर आप देखो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को, तो मैं कहती हूँ उनका बस नहीं चल रहा होता, उन्होंने जो पहनना होता है वो भी क्यों पहनना होता है, पहनना क्या होता है, उन्होंने लपेटा होता है। तो मेरे ख्याल से अगले साल के लिए 2026 के लिए तमाम फैशन डिज़ाइनर एक रेजोल्यूशन निकाल लें। आप एक स्टेटमेंट देते हो कि ये इंटरनेशनली है, तो आप एक काम कीजिएगा कि अगले साल 2026 अब शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, 2026 की रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए कि आप ये कहें इंटरनेशनली और बिगनीस बनाएं इनको। सच में एक दफ़ा पहना ही दें, वैसे भी क्या ही बचा है इनका देखने के लिए, तो पहना दें, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स भर भर के दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।